Good morning students. Today we are going to start our new chapter in Hindi grammar, chapter number 3, शब्द और वाक्य। चैप्टर में आप पढ़ेंगे शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, वाक्य के अंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं। आप सब जानते हैं कि शब्द जो हैं वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। जिस प्रकार म प्लस अ प्लस छ प्लस अ प्लस ल प्लस ई बनाकर मछली बनता है, उसी प्रकार हर वर्ण में वर्ण और मात्राएं दोनों होती हैं और दोनों मिलकर एक शब्द बनाते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के, वो भी सार्थक वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। शब्दों में सार्थक शब्दों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनको कोई ना कोई अर्थ होता है, जबकि निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। वो हमेशा सार्थक शब्द के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं वाक्य क्या होते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को ही कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। अगर इन शब्दों का क्रम ठीक ना हो तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे हिरन दौड़ रहा है, इसमें हिरन एक उद्देश्य है और दौड़ रहा है उसका विधेय। नंबर 2, रचना गा रही है, रचना उद्देश्य, गा रही है विधेय। कुछ अन्य उदाहरण। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, जिसमें पिताजी उद्देश्य और विधेय है, अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है माँ खाना बना रही हैं, माँ उद्देश्य, खाना बना रही हैं विधेय। इस प्रकार वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में अभी नहीं आया है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखिए और बार बार इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।